नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के बिलडा हॉस्टल के बाहर मंगलवार को ताबड़तोड़ फायरिंग कर निष्कासित छात्र गौरव सिंह की हत्या के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। बेखौफ हत्यारों ने लगभग 10 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोली गौरव सिंह को लगी, जिसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। इस घटना से बनारस का पूरा प्रशासन सख्ते में आ गया और पूरा बीएचयू परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। घटना के दूसरे दिन गुस्साए छात्रों ने बीएचयू के मुख्य द्वार को ही पूरी तरह सील कर दिया और धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि घटना में वांछित आरोपी चीफ प्रॉक्टर रोयाना सिंह को भी गिरफ्तार किया जाए। इस बारे में क्लाउन टाइम्स ने धरने पर बैठे छात्र से की सीधी बात। आपका नाम क्या है, यहाँ धरने पर क्यों बैठे हैं? हमारा नाम आशुतोष सिंह है और जिस प्रकार से कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिरला छात्रावास के बाहर हमारे मित्र को गोली मार के हत्या कर दी गई और उस समय हम लोग 7-8 मित्र जिस प्रकार से हमारी दिनचर्या के हिसाब से रोज़ वहीं पे हॉस्टल के छात्रावास के बाहर बैठ के आपस में वार्तालाप किया जा रहा था, हंसी मजाक किया जा रहा था। इसी दरमियान 2 बाइक पे 3-3 लोग बैठ के आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसमें गौरव सामने रहता है, उसको 3 गोलियाँ लगती हैं। उसके बाद मैं भागने की कोशिश करता हूँ, हमारे ऊपर भी वो लोग फायरिंग करते हैं, लेकिन मैं उस समय घबराहट में गिर जाता हूँ, जिससे हमको गोलियाँ नहीं लगती हैं। लेकिन जो इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, जो अपराधी से उस घटना में शामिल थे, 2 दिन पूर्व उन्होंने प्रोफेसर रोयाना सिंह के चैम्बर में जाके बाकायदा मीटिंग की थी। तो अब आप ही बताइए कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो हम लोग न्याय की उम्मीद किससे की जाए। इस मामले में हम लोगों ने प्रोफेसर रोयाना सिंह के ऊपर 120B के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया गया है और हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि जो अपराधियों का नाम जान सकते हैं? अपराधी का नाम कुमार मंगलम, आशुतोष त्रिपाठी, रुपेश तिवारी और विनय द्विवेदी और 2-3 अज्ञात में हैं। जो लोग गिरफ्तारी अभी हुई वो कौन लोग हैं जिसकी गिरफ्तारी? एक आशुतोष त्रिपाठी है, कुमार मंगलम है, एक रुपेश तिवारी, 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी आपकी हमारी मांग ये है कि जो घटना के मुख्य जड़ है, जिन्होंने पूरे घटना को अंजाम दिलवाया है, वो प्रोफेसर रोयाना सिंह हैं, उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और जो यहाँ के तत्कालिक वीसी हैं उनको अपने पद से तत्काल प्रभाव से वो इस्तीफा दें। बीएचयू में छात्र की हत्या के बाद उपजे तनाव को देखते हुए स्वयं वाराणसी के नगर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह मौके पर डटे रहे। आइए जानते हैं छात्र गौरव सिंह की हत्या के बाद पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई किया। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी के एसपी सिटी दिनेश कुमार जी। आइए जानते हैं कि बीएचयू की घटना के बाद किस तरह की पुलिस कार्रवाई की जा रही है। कल जो शाम को घटना हुई थी, बिरला चौराहे पर गौरव नामक छात्र को गोली लगी थी। ट्रामा सेंटर लाया गया था, जहां उनकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। उस पर एक FIR दर्ज की गई है हत्या की और हत्या की साजिश की, जिसमें नामजद लोगों में से 4 लोग गिरफ्तार कर में हिरासत में ले गए, 3 लोगों की अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ और लोगों को भी लेके पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। परिजनों की इच्छा थी कि उनके तत्काल पंचायतनामा PM कराया जाए, जो रात में कराया गया और उनका दाह संस्कार किया गया। अभी कुछ लड़के जो वहाँ से लौटे दाह संस्कार स्थल से, वो गेट पर बैठे हैं, जो BHU प्रशासन से कुछ अपनी बातें करना चाहते हैं। कुछ ग्रीवांसेज हैं उनके तमाम बातों का, अभी वो वेट कर रहे हैं कि कोई प्रशासन से आके उनसे बातें करें। हम लोग इनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी साहब, जैसे रोयाना सिंह को इसमें मुलजिम बनाया गया है, जबकि 10 गोलियां चली हैं, कोई बड़ा अपराधी इस घटना को अंजाम दिया है, इसके पीछे का कारण क्या समझ में आ रहा है? लोगों की मर्डर का मुकदमा विवेचना कर रहे हैं, सारे बिंदुओं पर गहराई से विवेचना कर रहे हैं। कुल मिलाकर सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बेखौफ अपराधियों द्वारा चलाई गई ताबड़तोड़ गोलियों से जहां एक और छात्र की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर इस पूरी घटना से बीएचयू प्रशासन दहशत में है। चौकीदार की सरकार में बलिया जनपद के होमगार्ड हो गए हैं बेरोजगार। होमगार्डों का कहना है कि हम आ गए हैं भुखमरी के कगार पर। स्वयं को चौकीदार और चौकीदारों की सरकार कहने वाली केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार लोकसभा 2019 के चुनाव में इस स्लोगन को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चौकीदार की सरकार में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, जहां बलिया जनपद के 842 होमगार्डों को 1 अप्रैल 2019 को बिना सूचना दिए उनको उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया। इस संबंध में बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड पहुंचकर बलिया जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी परेशानी से संबंधित ज्ञापन को सौंपा है। ऐसे में स्वयं को चौकीदार की सरकार बताने वाली सरकार पर और उसकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े होते हैं।
बताते चले कि इन होमगार्डों को शासन की तरफ से पर डे 500 यानी 15,000 प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिससे होमगार्ड अपनी और अपने परिवारों की रोजी रोटी चलाते थे। इनके पास और दूसरा कोई भी कमाई का जरिया नहीं है। ऐसे में अपनी ड्यूटी से हटा दिए जाने पर होमगार्ड क्या करेंगे और कहां से अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे। वहीं मीडिया से होमगार्डों ने बात करते हुए बताया कि अगर हमारी ड्यूटी जल्दी नहीं लगाई गई तो हम अपना वोट विपक्षी को देंगे और सरकार का विरोध करेंगे। बलिया से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। होमगार्ड 0717 शिव सागर पांडे, होमगार्ड कंपनी चिलिकहर, जनपद बलिया। क्या समस्या है आप लोग यहाँ इतनी संख्या में मौजूद ये है कि शासन के मंशा के अनुरूप, शासन के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 25,000 की ड्यूटी चल रही थी। वह ड्यूटी कल टूटी है। इसमें हमारे जनपद बलिया में 842 की संख्या में ड्यूटी चल रही थी। ड्यूटी टूटने से हमारे जवान भूखमरी के कगार पे पहुंच जाएंगे। कल सर हमारी ड्यूटी बंद हो गई है, हम लोग एकदम से भूखमरी के कगार पर हैं सर। क्यों बंद हो गई है? अब पता नहीं सर, अभी तो शासन की क्या। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा विजय संकल्प महिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा 3 अप्रैल बुधवार को वाराणसी के सारनाथ स्थित नंदगांव में महिला मोर्चा द्वारा विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर एवं प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विजया रहाटकर, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा। आज की विजय संकल्प महिला सम्मेलन के पीछे क्या उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता पक्ष में है और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री है, सरकार है। हमारी दोनों सरकारें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संकल्प महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और इस तरह का सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश की लोकसभाओं में हो रहा है और बड़ी ऊर्जा के साथ बहनें इसमें आ रही हैं और जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उनके बारे में हम लोग उनको बता रहे हैं कि सरकार ने उनके लिए क्या किया है। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब